हेलो विद्यार्थी मित्रों, हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर प्रीति सक्सेना अपनी जो निराला हिंदी क्लासेस है उसमें आपका स्वागत करती हूँ। और ब्रज विश्वविद्यालय ने एक 5वें पेपर के रूप में कोर्स जो चलाया है, आनंदम कंपलसरी पेपर है, उसमें जो दैनिक डायरी बनेगी उसके बारे में पहले मैं बात कर रही हूँ। दैनिक डायरी के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में आज बात कर लेते हैं। एक इससे पहले की वीडियो में मैंने कुछ बताए हैं, कुछ आज बता देते हैं जिससे कि आपको सहजता रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज सुबह मैंने अपने कुछ मित्रों को अपने घर बुलाया और घर बुलाने के बाद हमने छत पे जाकर योग अभ्यास किया और साथ में योग के गुणों को जानने का प्रयास किया, क्योंकि योग जो है जीवन में कार्य कुशलता लाने का काम करता है। और जब ये सब मैंने किया तो इसे करके मुझे बेहद आनंद का अनुभव हुआ। तो इस तरह से मुझे अपने मित्रों को योग का महत्व बताकर और बहुत सारे योग अभ्यास उनको कराकर बेहद खुशी और प्रसन्नता का अनुभव हुआ। आज मैं स्कूल से जब वापस आ रही थी तो मैंने देखा कि एक बच्ची जो मेरी हम उम्र है और विद्यालय में पढ़ती है और हमारे घर के पास ही वो रहती है, लेकिन उनके यहाँ आर्थिक जो तंगी है वो देखने को मिलती है। और वो लड़की जो है अपनी माता जी से स्कूल ड्रेस सिलवाने की बात कर रही थी और बता रही थी कि विद्यालय में उसे बहुत डांट लगी। मैंने सुना और सुनने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने घर जाके अपनी माता जी से कहा कि मेरी कुछ पुरानी ड्रेस स्कूल की रखी हुई हैं जिनको कि मैंने फेंका नहीं था, लेकिन अब उनका इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ। तो मैंने माता जी से कहा कि वो उनको निकाल दें। माता जी ने मेरी दोनों ड्रेस निकाल दी और मैं अपनी माता जी के साथ उनके घर गई और जाकर उसको उनको दिया, जिससे वो भी निर्बाध रूप से स्कूल जा सके। और ऐसा करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी और आनंद का अनुभव हुआ। ये दूसरा चैप्टर आप कर सकते हैं। और कुछ और विषय हैं जिन पर चर्चा करी जा सकती है। मैं जिस गांव से हूँ, जिस कस्बे से हूँ, वहाँ 12वीं तक का विद्यालय है और मैंने उसी गांव के विद्यालय में पढ़ के 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की प्रथम श्रेणी में। ऐसे में मुझे दोबारा अभी गांव जाने का मौका मिला और जो हेडमास्टर साहब हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई मार्ग में। मैंने उनसे प्रणाम किया, वो मुझे पहचान गए और मुझे विद्यालय ले गए अपने साथ। और वहाँ उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मेरे जो छोटे भाई बहन हैं उनसे मैं बात करूं, अपने अनुभव साझा करूं, पढ़ाई के जो अनुभव थे मेरे उनको साझा करूं और किस तरह से मैं अच्छे अंक ला पाई ये उनको बताऊं, जिससे कि मेरे अनुभवों का लाभ उनको मिल सके। ऐसे में मैंने अपने जो छोटे भाई बहन थे जो 12वीं क्लास की परीक्षा देने वाले थे उनसे मैंने बातचीत करी और अपने अनुभवों को साझा किया कि किस तरह से मैं पढ़ाई करती थी, कितने घंटे मैंने अध्ययन किया और किस तरह से अध्यापकों ने मेरी सहायता करी, कहाँ कहाँ मुझे समस्याएं आईं। इन सब विषयों पर जब खुलकर चर्चा हुई तो निसंदेह जो मेरे छोटे भाई बहन थे उनको इसका लाभ हुआ और उन सब ने मुझे धन्यवाद दिया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा और खुशी हुई। और इस तरह से जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये काम करके। एक और विषय है जिस पर बात करी जा सकती है कि
मैं मार्ग में जा रही थी और मैंने देखा कि कुछ मेरी पुरानी सहपाठी जो हैं वो भी मार्ग में जा रही थी और वो आपस में बातचीत कर रही थी और उनमें से एक फ़ोन पर बात कर रही थी किसी से, और जो बात कर रही थी वो अभद्र शब्दों का जो है प्रयोग बातचीत के दौरान कर रही थी। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा और जब उसने फ़ोन समाप्त कर लिया अपना, तब मैंने बातचीत करने के दौरान उसको सलाह दी कि वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करे और वाणी को संयमित रखे। उसने भी मुझे सलाह के लिए धन्यवाद दिया और मुझे काफ़ी अच्छा जो है अनुभव हुआ कि मैंने एक अच्छी सलाह अपने मित्र को दी। एक और विषय पर चर्चा कर सकते हैं। आप सभी परिचित हैं कि कोविड का दौर चल रहा है, कोरोना का दौर चल रहा है और ऐसे में मास्क का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग भी महत्वपूर्ण है बहुत अधिक। तो मैं जब आज महाविद्यालय में प्रवेश कर रही थी तो मैंने देखा कि मेरी कुछ सहपाठी जो कॉलेज कैंपस है उसके अंदर बिना मास्क के, बिना दूरी बनाए हुए आपस में बातचीत कर रही थी। तो मुझे लगा कि उनको सतर्क करना आवश्यक है, क्योंकि दोबारा से दूसरी जो वेव है कोविड की वो प्रारंभ हो चुकी है और महाराष्ट्र है, पंजाब है, दिल्ली है, यहाँ काफ़ी भयावह स्थिति है। यद्यपि राजस्थान में अभी नहीं है, फिर भी कम है, लेकिन फिर भी सावधानी बहुत आवश्यक है। ऐसे में मैंने उन सब को मास्क के महत्व को बताया और बताया कि मास्क लगाना कितना अनिवार्य है इस समय, और साथ में दूरी जो है, सोशल डिस्टेंसिंग, वो भी बनी रहनी चाहिए और हाथों का सैनिटाइजेशन, उनको धोना बार बार, ये बहुत ज़रूरी है। इसके महत्व को मैंने उन्हें बताया। उन लोगों को भी अच्छा लगा मेरी बात सुन के, और उन्होंने ये वादा किया कि भविष्य में वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगी, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करेंगी। तो ऐसा करके मुझे काफ़ी खुशी हुई, अच्छा लगा मुझे, जिससे कि समाज को हम अपने बचा सकते हैं। किसके माध्यम से? जागरूकता के माध्यम से कोरोना से लड़ाई की जा सकती है और उसका मैंने प्रयास किया। धन्यवाद।